क्या करेंगे? राशन लाभन है, एक प्रलोभन दिया जा रहा है। जैसे गांव में चुनाव हो रहा है कि शराब में मुर्गा दे दिया गया, वोट खरीद लिया गया। ये तो हिला है जो कि मरने के लिए कि राशन दे दो, 2000 रुपया दे दो, हैं महिलाओं के 1000 रुपया दे दो, वोट खरीद लो। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। अच्छा, एक बात, राशन कौन पैदा करता है? सबसे ज्यादा दलित समाज ही, तो उसमें पिछड़े ही तो हैं जो खेत में काम करते हैं। हाँ? पैदा तो वही करते हैं और फिर उन्हीं बनाएंगे उन्हीं को दे दिया जा रहा है, वही हम लोग को देता प्रलोभन में लाभ मिल रहा है उसका। लेकिन कुछ लाभ खुलकर आप लोग कहेंगे ना कि सत्ता के भागीदार बनना है, राशन नहीं। राशन नहीं चाहिए भाई, राशन के जगह पर बेरोजगार दे भाई, रोजगार चाहिए हैं। मैं राशन देने से क्या लाभ है? रोजगार मिलेगा तो उसके बाल बच्चों में जीवन पालन होगा उसका। हाथ में काम धंधा चाहिए, फ्री का चीज नहीं चाहिए। ये तो मान लीजिए कि कमर तोड़ हो रहा है, राशन देकर बैठा दिया जा रहा है घर पर, हैं उसका रोजगार दे दिया जाएगा तो आदमी अपना काम करेगा, हैं उससे आगे में उसका विकास होगा। ये तो खिलाकर सुलाने के लिए काम किया जा रहा है इसे। तो उम्मीद है कि अगर मायावती जैसे चेहरा अगर आती है प्रधानमंत्री के रूप में, तो राशन की जगह पे बात होगी नौकरी की, राशन की जगह पे बात होगी आपके भागीदारी की। नौकरी चाहिए उसमें, है बड़ा ही नहीं रोजगार नहीं, छोटा ही रोजगार मिले। रोजगार मिलेगा उसके बाल बच्चों का हर चीज़ का सुविधा मिलेगा, उसको शिक्षा देने अच्छा मिलेगा। राशन से क्या मिलेगा? मान लीजिए खेती में 2000 रुपया दे रहे, खेती में 2000 रुपये से थोड़ा ना खेती हो जाएगी। काम धंधा उसके लिए चाहिए। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि अगर मायावती पर बार बार चर्चा होती है तो भाई देश उम्मीद आप लोगों को है कि मायावती बेहतर काम, उसके शासन काल व्यवस्था हमेशा अच्छा रहा है, जब भी रहे हैं। आपने 7 से 12 का शासन देखा है? हाँ, शासन की काल व्यवस्था हर कर्मचारी हर चीज सुविधा जहाँ मिलना चाहिए वो मिलता था। इस समय गरीबों को कहाँ साधन सुविधा मिल रहा है? एक जाइए थाना पर भी तो उसका वहाँ सुनवाई नहीं होगा, वहाँ बड़ों का ही सुनवाई होता है। तो मान लीजिए उसके शासन काल में ये व्यवस्था नहीं था, हर सबको सुनना एक बराबर देखा भी जाता था उसमें। यानी कि मायावती जी का जो शासन था 7 से 12 का, उसमें अगर दलित पिछड़ा भी थाने पर जाता बढ़िया सुनवाई होती थी, आपको लग रहा है? सुनवाई बहुत बढ़िया होता था उसमें। हाँ, सुनवाई में कोई कमी नहीं था उनमें। शासन व्यवस्था उनके कार्यकाल में बहुत टाइट व्यवस्था था। हाँ, सोचिए यूपी शिक्षा का भी व्यवस्था भी बहुत टाइट था। हमेशा लोग समय से जाते पढ़ाते थे। इस समय तो कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है। क्या है, हमारे यहाँ मिडिल स्कूल है, उनमें पढ़ाई बच्चों कहाँ हो रहा है? जाकर सो रहे हैं, नेतागिरी बात बतिया रहे हैं सब लोग। यानी मायावती के काल में स्वास्थ्य, शिक्षा और सारी व्यवस्था जो कहते हैं एक नंबर है। ये थे, मान लीजिए कि जो साधन सुविधा मिल रहा था उसी नंबर अरे 102 को 108 के नाम को चेंज कर रहे हैं, वही तो सब व्यवस्था को उसी को नाम बदल दे रहे हैं हम लोग। शासन तो वही का जो 108 एम्बुलेंस था उसी को बदल दिए। तो मान लीजिए 100 नंबर था उसको 112 नंबर कर दिए। नंबर तो पहले ही से सुविधाएं ही थी। जी का जो महामाया आवास था उसी को आप प्रधानमंत्री आवास कर दिए। बस वही को नाम खाली चेंज कर दिया गया है। सब सुविधाएं वही हैं, और नहीं तो और सुविधाएं कुछ बंद कर दिया भी गया है। 24 में क्या इस बार आप लोग खुल करके बहन मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में वोटिंग करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कैमरे पर क्या चाहेंगे, अपने जो समर्थक हैं, जो समाज के लोग हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि बहन मायावती के लिए खुल करके प्रधानमंत्री के रूप में वोटिंग करें? खुद दिया जाएगा उनको, एक बार मौका दिया जाएगा कि बने केंद्र में। जब यूपी इतना बेहतर चलाएंगी तो सोचिए केंद्र में पावर हो तो कितना बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया चलाएंगे। पूरा देश उनके कब्जे में रहेगा। जब यूपी के लिए कुछ किया तो केंद्र के लिए तो बहुत कुछ कर सकती है। बहुत कर सकते हैं। युवाओं के लिए कुछ मैसेज देंगे आप? क्या कहना चाहेंगे युवाओं से? युवाओं को कहेंगे खुलकर अपना वोट दें और उनका लाभ दें। हाँ, मान लीजिए बेरोजगार हो, रोजगार पाएं। उम्मीद है कि रोजगार केवल मायावती से ही मिलेगा, कंफर्म है। भागीदारी भी चाहिए, भागीदारी में। हाँ, वहाँ सब अब दलित समाज की बेटी मायावती को चाहिए भाई, एकदम एक बार आ जाए। चलिए जी, देखिए तमाम यहाँ पर बड़े चेहरे थे कि तरीके से चर्चाएं हो रही थी कि भाई बहन मायावती को लेकर के जब भी हम चर्चाएं करते हैं, ग्रामीण अंचलों में जाते हैं, बैंक कहते हैं वो गाँव में है, और कोर वोट बैंक जो है इतना मजबूती के साथ खड़ा है कि मोदी की जो की योजनाएं हैं, ये चेहरे कहते हैं कि 5 किलो राशन नहीं चाहिए हमें, यानी कि जो मुफ्त की योजना है उसको नकार
अब सत्ता यानी पिछड़ों को भी हुकूमत की बातें होने लगी, यानी कि मायावती जैसे चेहरों को बोल रहे कि भाई केंद्र की सत्ता में बैठाएंगे। बहुत हुआ राशन, बहुत हुआ शौचालय, राशन शौचालय नहीं चलेगा, भागीदारी चलेगी, ये बड़ा सवाल है इस समय। सर 24 का चुनाव है, प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग किसे देखना चाहेंगे, मोदी बहन मायावती? मायावती बहन को। आप तो युवा हैं, आप मायावती जी के साथ खड़े होंगे? क्यों नहीं खड़ा होंगे, भरोसा है उन पे? भरोसा है, उन्हीं को वोट दिया जाएगा। खुल करके इस बार साथ में है? खुल करके साथ में है। देश के युवाओं की बड़ी आबादी है, कहते हैं भाई मोदी की निगाह भी उसी पर है। मोदी कहते हैं कि भाई युवा वोट दे देंगे तो मैं सरकार में आ जाऊंगा। तो ये युवा क्या मोदी के साथ जाएगा कि मायावती के साथ जाएगा? हम लोग मायावती के साथ है, और कोई भी किसी के साथ रहे उससे क्या मतलब मेरा। आपका वोट लेकिन मायावती जी को? हाँ। क्यों मायावती जी में आखिर क्या ऐसा अच्छा लगता है आपको? हम लोग दलित हैं सब, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग गरीब जात हैं, हाँ, हरिजन हैं। हाँ। हम लोग को भी कोई बोलता है तो वो एक हमारे लिए बहुत ही सुविधा कर दिए कि आप लोग को कोई भी बोलेगा तो हरिजन एक्ट लग जाएगा। ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा, उसी से कोई बोलता नहीं हम लोगों को। अच्छा, जो जाति सूचक शब्द पे अपमान किया जाता था, मायावती जी ने जो कानून ला दिया वो बड़ा सहयोग किया आप लोगों के लिए। आप खुश हैं कि कम से कम अब मायावती जब तक है ऐसे कोई नहीं बोल सकता है? हाँ बोलिए। क्या? मायावती जब तक है आपको लग रहा है कि कोई भी आपके साथ कुछ गलत नहीं बोल सकता? नहीं आपका नहीं। सम्मान बचाया? हाँ बचाया, अभी बचाती है, अभी भी अभी बचाती है। मुझे लगता है कि देश के जो दलित समाज है, आप लोग कह रहे हैं कि उस समाज से है, इसकी सबसे बड़ी नेता इस समय आप लोग बहन मायावती को मानते हैं? हम लोग तो कभी भी मानने थे, आज भी मान रहे हैं उनको भी। नहीं, युवाओं के एक नेता और आए हैं चंद्रशेखर रावण, उनके साथ भी युवा जुड़ गए हैं, इसलिए सवाल था कि क्या मायावती ही सबसे बड़ी चेहरा अभी भी बनी हुई है? हाँ वही, उन्हीं की वजह से सब लोग ना है। यार ये बड़ा बढ़िया बात कह दी आपने। उन्हीं की वजह से। इधर आइए, एक मिनट खड़े हो जाइए, जरा इधर आइए, एक मिनट जरा आइए आप, एक मिनट खड़े हो जाइए, इधर दिखाइए जरा। मैं बार बार जब चंद्रशेखर रावण की बातें करता था तो चंद्रशेखर रावण और उनकी टीम जब मायावती पर सवाल उठाती थी कि मायावती घरों से नहीं निकलती हैं, इस युवा ने इतनी बढ़िया बात कही कि आज चंद्रशेखर रावण अगर हैं, मंचों पे खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, तो मायावती की देन है। मायावती हैं तभी आज जितने भी बहुजन के नेता नीला गमछा डाल करके घूमते हैं, तो मायावती की देन है। तो बहन मायावती पर सवाल उठाने वालों के लिए इस युवा ने बड़ा जवाब बढ़िया दे दिया कि मायावती है तभी तो चंद्रशेखर है, यानी कि मायावती पर सवाल मत उठाइए भाई, वो है तभी ये समाज उठा। सही बात है, उन्हीं से सब है, उन्हीं से सब है। पहले वही थी ना, उसके बाद जो आया है, पहले नहीं तो जगाया ना, अधिकार दिलाया, जड़ वही है, उसके बाद तो सब है। बराबरी पे बैठने का अधिकार खटिए पे दिलाया, वोटिंग बूथ पोलिंग बूथ तक जाकर वोट देने का अधिकार भी तो दिलाया ना। हम लोग का उस समय था तो हम लोग को परछाई भी आदमी नहीं काटता था, आज वो समय है कि सब कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। इतना बड़ा बदलाव, क्या बात है, गजब के प्रभावित है। प्रधानमंत्री इस बार यानी आप लोग खुल करके बनाएंगे मायावती जी? सब लोग बनाएंगे, सब लोग बनाएंगे। अपने युवाओं के लिए एक मैसेज कह देंगे, जो साथी हैं आपके जिस देश में तमाम जो युवा हैं इस वर्ग से, वो कहीं ना कहीं बहक जा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा, क्या आप कहना चाहेंगे? हम हैं साथ और सब लोग रहेंगे साथ, यही था। प्रधानमंत्री पसंद बहन मायावती? हाँ। चलिए देखिए, ग्रामीण अंचल का हाल जो हमने कहा ना, आज युवाओं से बात हुई, सबसे बड़ी चीज़ खुलकर क्या है कि मायावती के ऊपर सवाल उठाने वाले लोगों के लिए एक बड़ा जवाब होगा ये चेहरा वो है। कहते कि भाई मायावती वो चेहरा है जिसने तुम्हें हुकूमत दिलाया, जिसने तुम्हें बताया कि सड़कों पर उतर के अपने हक और हुकूमत की बात करो, यानी कि नीला गमछा लेकर के जो राजनीति करते हैं और बहन मायावती के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनके लिए सीधा जवाब इस यूथ के द्वारा था कि मायावती है तभी हर चीज़ पॉसिबल है, यानी कि मायावती के होने से ही आपकी राजनीति है, आपका अस्तित्व है। तो क्या मौका वो बन चुका है 2024 चुनाव का कि मायावती प्रधानमंत्री के जो सबसे बड़ा पद है उस पर इस बार बैठने वाली है, युवा है। देखिए बड़ा बढ़िया इसने बात कही कि भाई मायावती है तभी सब कुछ है, सवाल लाखों उठाएंगे, मायावती नहीं बन पाओगे, क्या कहेंगे? मायावती नहीं बन पाएंगे भाई साहब। मायावती जो सुख सुविधा दे दिले बड़ी, टाइम से डिप्टी, टाइम से डिप्टी करो। आई इनकी राज्य में तो सब मनमानी चल रहा बा, अधिकारी जितना बा सब अपन मनमानी काम कर रहा बा सब। हाँ, लड़के ने कहा कि भाई परछाई से लोग भागते थे कि भाई दलित है भागो, परछाई ना पड़ जाए। मायावती ने ऐसा अधिकार दिलाया, ऐसा वोट बैंक का समीकरण सेट किया कि आज हर कोई नेता घर पे आके कहता है कि दलित के घर में खाना खा रहे हैं। इतना बदलाव करती है मायावती। हाँ बदलाव करती बा मायावती बहन, बड़ी सुख सुविधा में आगाज है। हाँ,
जो बहन जी आप लोग को इतना कुछ दी कि आज जो परछाई से भागते थे आज फोटो खिंचवा रहे हैं, बैठ के घर में खाना खा रहे हैं, तो आप लोग मिल करके एक बार कम से कम इतना बड़ा तोहफा दीजिए। प्रधानमंत्री बनाएंगे? प्रधानमंत्री बनाएगा, घर बनवा ले। घर आइल बनावे खातिर या कि आइल प्रधानमंत्री बनाइए, घर भी बनेगा। हाँ मायावती का प्रधानमंत्री बनेगा, घर भी तब बन जाई तो जीत जाई। हाँ, हाँ हाँ। हम तो घर भी बनेगा भाई, महामाया आवास दिया था। दिया था महामाया आवास दिया ही बाकी सरकार थी तो। सब माई आवास दिले रही है तवन बड़ो आदमी का बनल बा दिले का कहाँ बनल बाटे। हाँ जकर घर द्वार बा ओकर बनल नहीं है, जकर घर द्वार बाटे ओकर बनल बा। चलिए ठीक है, बढ़िया है। देखिए तमाम वो चेहरे थे आज चर्चाओं को लेकर के, जिस तरीके से कि 2024 में वापसी किसकी हो रही है, तो मायावती को लेकर के भी चर्चाएं लगातार तेज है। जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में जब हम लोगों ने बात किया तो तीसरे मोर्चे में बार बार जिस तरीके से मायावती को लेकर के चर्चाएं हैं, कहीं ना कहीं मोदी राहुल के अलावा लोगों की जो पसंद है आज भी बहन मायावती का एक बड़े वोट बैंक पर आज भी काबिज है। यानी यूपी के 80 लोकसभा की जो सीटें हैं उसमें बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है मायावती के नेतृत्व में। यानी कि यूपी की जो 80 सीटें कहते हैं कि ट्रम्प कार्ड होता है, जिसके हाथ में यूपी की 80 सीटें गई वो केंद्र की सत्ता में पहुंचेगा, तो उसमें मायावती का जो है बड़ा हथौड़ा चलने को तैयार है इस बार। तो क्या लगता है कि यूपी में बड़ा बदलाव होने वाला है मायावती के नेतृत्व में, और ये जो बड़ा बदलाव होगा सीटों का वो केंद्र की सत्ता में बैठे हुए नरेंद्र मोदी को बड़ी चुनौती है, राहुल गांधी को बड़ी चुनौती है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है। तो बड़ा दिलचस्प होने वाला है 2024 का लोकसभा का चुनाव। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।